हर महीने कुछ नए परिवर्तन और नियम लागू होते हैं जिनका प्रभाव आम जनता के जीवन पर पड़ता है। फाइनटेक गाइड इस चैनल पर महीने के अंत में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करती है जिसमें यह जानकारी दी जाती है कि इंश्योरेंस, फाइनेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े कौन से नए परिवर्तन और नियम अगले महीने लागू होने वाले हैं जिनका प्रभाव आम जनता के जीवन पर पड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं कि अगले महीने कौन से नए परिवर्तन और नियम लागू होने वाले हैं। सहारा ग्रुप्स के विभिन्न स्कीम्स में करोड़ों कस्टमर्स के, करोड़ों ग्राहकों के गाढ़ी कमाई के पैसे अटके हुए थे, लेकिन सरकार, सेबी और सुप्रीम कोर्ट की साझा पहल के कारण ये रिफंड का प्रोसेस शुरू हुआ है और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसको सहारा रिफंड पोर्टल कहते हैं, जिसका वेबसाइट है mocrefund.crcs.gov.in। इस पर अपने अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार, पैन और सहारा के रिसिप्ट, इन सब को लेकर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद उसको वैलिडेट करना होगा। उसके बाद 10,000 रुपये तक के पैसे 45 दिनों के अंदर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और आने वाले समय में इस अमाउंट को और आगे बढ़ाई जाएगी, यानी बाद में और अधिक अमाउंट रिफंड किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल 10,000 रुपये तक रिफंड किए जाएंगे। तो इसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें इसके रिफंड के लिए। 1 अगस्त 2023 से ऑल इन वन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म, जहां से पॉलिसी सर्विसिंग, न्यू बिजनेस और क्लेम प्रोसेस सारे एक ही स्थान से होंगे, जहां पर डायरेक्ट और रेगुलर दोनों तरह से इंश्योरेंस खरीदने का ऑप्शन होगा, वो पोर्टल यानी बीमा सुगम लॉन्च होने वाली थी 1 अगस्त 2023 को, लेकिन कुछ इंटरनल कारणों से और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ये फिलहाल अभी लॉन्च नहीं हो रही है 1 अगस्त से, और इसके डेट को कुछ आगे बढ़ा दिया गया है। जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है तो इस चैनल पर ज़रूर उसको अपलोड की जाएगी। गवर्नमेंट के यूपीआई भीम ऐप पर एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाली है। 1 अगस्त 2023 से इस पर क्रेडिट कार्ड ऐड करने का ऑप्शन आएगा, यानी आप उसमें क्रेडिट कार्ड को ऐड कर देंगे और उसके बाद जितने भी पेमेंट्स हैं, जो बिल पेमेंट्स हैं, वो सारे आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू यानी भीम यूपीआई से आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर LIC के बारे में है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में है। सतपाल भानु को LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इनको मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने की घोषणा की गई है, जो कि अभी भोपाल के एडिशनल जोनल मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर पॉजिटिव पे से संबंधित है। लगभग सभी बड़े बैंकों ने पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया है, जो कि RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक 5 लाख से ऊपर के चेक ट्रांजैक्शन के लिए कस्टमर्स का वेरिफिकेशन करना जरूरी है, कस्टमर का कंफर्मेशन जरूरी है। डायरेक्ट वो क्रेडिट नहीं होंगे, डायरेक्ट वो पेमेंट नहीं होंगे 5 लाख से ऊपर चेक के द्वारा, उसको कस्टमर से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, यानी कि या तो मैसेज के द्वारा या डायरेक्ट कॉल के द्वारा इसको वेरीफाई करने के बाद ही ये पेमेंट होती है। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी इसको 1 अगस्त 2023 से लागू करने का निर्णय लिया है, यानी 1 अगस्त 2023 से जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स हैं उनको पॉजिटिव पे सिस्टम के अनुसार ही पेमेंट करनी होगी। यानी जब वो 5 लाख या उससे अधिक का चेक देंगे किसी भी कस्टमर को, किसी भी पार्टी को, तो उसके पास एक कॉल आएगा या मैसेज आएगा, उनको अलर्ट रहना होगा। उसके बाद जब वो कंफर्म करेंगे तभी पेमेंट होगी, वरना पेमेंट रुक जाएगी। अगली बड़ी खबर किसानों के डायरेक्ट ट्रांसफर से संबंधित है। PMKSNY प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना के लिए eKYC की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ाई गई थी, यानी 31 जुलाई तक eKYC अपना करवा लें, वरना PMKSNY के eKYC नहीं करने पर उसके पेमेंट रुक जाएंगे। 1 अगस्त के बाद ये नहीं हो पाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो भी डायरेक्ट ट्रांसफर के सिस्टम्स, जो नियम हैं किसानों के लिए, उन सब के लिए भी eKYC 31 जुलाई तक करवा लें। 1 अगस्त के बाद उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अगली बड़ी खबर GST से संबंधित है। GST के लिए ई-इनवॉइसिंग की सीमा 10 करोड़ टर्नओवर तय की गई थी, जो कि अब घटाकर 5 करोड़ कर दी गई है। यानी 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले बिजनेसमैन के लिए ई-इनवॉइसिंग आवश्यक कर दिया गया है। आप जिस तरह से भी इनवॉइस तैयार करते हैं वो इनवॉइस तैयार करेंगे, लेकिन आपको उसको गवर्नमेंट के ई-इनवॉइसिंग पोर्टल पर अपलोड करना होगा और 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले लोगों को ई-इनवॉइसिंग करनी होगी और गवर्नमेंट के पोर्टल पर उसको अपलोड करना होगा। अगली बड़ी खबर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से संबंधित है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तय की गई है। 31 जुलाई तक अपना ITR फाइल कर लें, वरना 1 अगस्त के बाद टैक्स फाइल तो कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए फ़ाइन देना होगा। 2.5 लाख से ऊपर वाले इनकम के लोगों को 1,000 रुपये और 5 लाख से ऊपर के इनकम वालों को 5,000 रुपये फ़ाइन देने होंगे, यानी कि वो 1 अगस्त के बाद वो इनकम टैक्स फाइल कर पाएंगे, लेकिन फ़ाइन के साथ ही कर पाएंगे। फिलहाल गवर्नमेंट ने इसकी डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई है। ये वीडियो अपलोड करने तक गवर्नमेंट ने इसकी डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई है। बहुत सारे फर्म्स का ये मानना है कि इसको आगे बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये निश्चित कर दिया गया है कि इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर बढ़ाई जाती है तो ये अच्छी खबर होगी, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने अभी तक इसकी डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई है। लेकिन जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जहां बाढ़ आई हुई हैं, उन सब एरियाज़ में इसके डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। अगली बड़ी खबर क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स पर बेनिफिट्स को घटा दिए गए हैं, बहुत सारे कारणों से उनके बेनिफिट्स को कम कर दिए गए हैं। और अभी इंडिया में जो बहुत अधिक यूज़ होने वाला क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड।
इसका बहुत अधिक यूज़ होता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी अब बहुत कम कर दिए गए हैं और अगस्त के बाद इसके और भी बेनिफिट्स को कम कर दिए जाएंगे। हर महीने की पहली तारीख को भारतीय तेल कंपनियां एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों की घोषणा करती हैं और अक्सर ये बदल जाती है, पिछले महीने की तुलना में वो बदल जाती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि एलपीजी के दामों में, घर में जो खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस यूज़ होती है, उसके मूल्य में हल्की सी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये कुछ नियम और परिवर्तन हैं जो अगले महीने लागू होने वाले हैं और जिनका प्रभाव आम जनता के जीवन पर सीधा पड़ने वाला है। इंश्योरेंस, फाइनेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फाइनटेक गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।